हेलो एवरीवन। तो आज हम क्या देखेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ओके, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्या देखेंगे हम इसमें स्टडी करेंगे आइडियल गैसेस के बारे में। ओके, तो गैस का क्या प्रॉपर्टी होता है कि अगर कोई भी कंटेनर में अगर हम लोग रखते हैं, अगर इसमें अगर हम कोई गैस को हम लोग भर दें, ठीक, तो होगा क्या, ये जो गैस है अंदर में, ठीक ना, वो क्या होगा कि जो कंटेनर है उसी का शेप ले लेगा, ठीक ना। और अगर कोई सॉलिड है तो सॉलिड का अपना फिक्स क्या बोलते हैं शेप होता है, और अगर फ्लूइड होगा तो फ्लूइड का भी अगर हुआ तो क्या हो, तो कंटेनर का शेप लेगा, बट होगा क्या कि वो जितना उसका अमाउंट है उतना ही तक लेगा। देन आफ्टर क्या होगा, एक गैस क्या होता है, गैस होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मतलब इसका जो होगा डेंसिटी होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा हर एक डायरेक्शन में, यानी कि हर एक पूरा फुल कंटेनर का शेप ले लेगा वो, ठीक ना। तो ये आइडियल गैस कौन सा लॉ को फॉलो करता है, ये फॉलो करता है PV इक्वल टू nRT। ओके, तो इसमें है क्या कि P इक्वल टू, यहाँ पे P से हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे P दैट मीन्स P मतलब यहाँ पे P से होता है हम लोग का प्रेशर, P से प्रेशर, एंड V से क्या होगा, V से वॉल्यूम ऑफ गैस का वॉल्यूम क्या होगा, गैस का वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो कंटेनर का वॉल्यूम है सिंपली, ठीक ना, उसी का शेप ले लेगा ना, ठीक, जो शेप का कंटेनर रहेगा वो उसी का, सिलेंडर है तो सिलेंडर शेप में ले लेगा, ठीक। एंड उसके बाद क्या है, आर क्या है, यहाँ पे कोई गैस का कांस्टेंट है, ठीक ना, गैस कांस्टेंट या फिर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं इसको ना, क्या बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ही बोलते हैं ना। क्या लिखा है यहाँ पे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड देन आफ्टर, तो आर को क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक। एंड टी क्या है, टी है हमारे यहाँ पे टेम्परेचर, टी है टेम्परेचर। ये इसमें क्या होगा, इसमें एब्सोल्यूट में होगा, दैट मीन्स केल्विन में, ठीक ना। और आर यहाँ पे एन क्या, एन है तेरा नंबर ऑफ मोल्स, फिर कितना मोल्स का जो गैस ली है और कितना मोल है, ठीक। तो उसमें क्या आएगा हम लोग का टोटल, इस रिलेशन से हम लोग इसको, अब इसमें क्या होता है कि हम लोग का आइडियल गैस कौन सा लॉ फ्लो करता है, PV इक्वल टू nRT। ओके, तो यहाँ पर जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है इसका वैल्यू कितना होता है, 8.314 किलो जूल पर kg। ओके, तो उसका वैल्यू इतना होता है। और यहाँ पे हम लोग जब देखते हैं कि गैस अगर कोई छोटा सा पार्टिकल रहेगा, एकदम नेग्लिजिबल कोई भी पार्टिकल रहेगा, उस गैस का पार्टिकल का भी कोई वॉल्यूम होगा ना, एकदम छोटा सा ही से, लेकिन उसका कुछ वॉल्यूम होगा, ठीक। तो ये जो कंटेनर है, ठीक, ये कंटेनर का जो वॉल्यूम है, ठीक, इसका जो कंटेनर का वॉल्यूम है वो इक्वल टू, मतलब यहाँ पे होगा क्या, जो हम लोग वॉल्यूम ले रहे हैं कि गैस का भी वॉल्यूम हम लोग उतना ही मान ले रहे हैं, ठीक ना। और इसमें गैस का क्या प्रॉपर्टी होता है कि वो एक्सपेंड इन्फिनाइटली, मतलब वो जितना वॉल्यूम रहेगा ना, आइडियल गैस का एक लॉ है कि अगर वो जिस टाइप का कंटेनर, अगर पूरा रूम का उतना अगर उसका वॉल्यूम है, तो गैस को अगर हम लोग उस मॉलिक्यूल को अगर उस रूम में छोड़ते हैं तो क्या होगा, पूरा रूम को ही वो लोग ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक ना। यानी कि वो अपना क्या बोलते हैं, कंटेनर के हिसाब से वो अपना शेप को अपना डाल लेता है, ठीक ना। तो जो उसका शेप रहेगा उसी हिसाब से वो अपना शेप को गेन कर लेता है। और इसमें अगर हम लोग देखना चाहेंगे कि अरे भाई जो गैस है उसका भी तो कुछ अपना छोटा सा वॉल्यूम होगा, ठीक, छोटा सा स्पेरिकल टाइप का अगर हम लोग शेप मान लेते हैं तो उसका अपना कुछ वॉल्यूम है, तो वो वॉल्यूम क्या होगा, उसको अगर हम लोग माइनस करेंगे यहाँ से तो क्या होगा, वो अगर कंपेयर टू क्या हो जाएगा, इस वॉल्यूम का होगा क्या, बहुत स्मॉल, यानी कि उसका परसेंटेज 0.00014 ऐसे कुछ आता है, ठीक। तो एकदम बहुत स्मॉल सा वैल्यू आता है, ठीक ना। तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, गैस का जो पार्टिकल का वॉल्यूम है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक ना, बहुत स्मॉल सा पार्ट होता है। तो इसमें हम लोग क्या लेते हैं, जब वॉल्यूम ऑफ हमारा जो गैस का जो कंटेनर का है वही वॉल्यूम क्या जाता है हम लोग का, गैस का भी वॉल्यूम सेम, ठीक। तो ये जो हम लोग भी लेते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक ना, कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर ही होता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्या देखते हैं, हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ओके, तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, KTGV। तो KTG दैट मीन्स काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो इसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं, द स्टडी ऑफ क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स का जो रैंडम मोशन रहता है, कोई भी मॉलिक्यूल रहता है गैस पार्टिकल, वो क्या करता है कि रैंडम मोशन करता है, ठीक ना। और कहीं भी अगर रूम में भी अगर छोटे पार्टिकल तो क्या होगा, वो आपस में कोलिजन करेगा, ठीक, कोलिजन करेगा, फिर किसी का मोशन इधर, किसी का इधर, किसी का इधर, एक दूसरे से टक्कर मारते रहे, कहीं वाल से टक्कर हुआ, फिर इधर आ गया, ठीक, फिर इधर गया, फिर वहाँ टक्कर हुआ, फिर नीचे गया, ठीक ना। तो ऐसे करके वो लोग का क्या होता है, गैस मॉलिक्यूल्स का मोशन होते रहता है, ठीक ना। विष्णु इधर,
तो दैट में हम लोग फर्स्ट एजम्पशन क्या लेते हैं इसमें कि हम कुछ एजम्पशन लिए हुए हैं, ठीक, कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम लोग क्या किए, कुछ एजम्पशन लिए हैं। तो फर्स्ट एजम्पशन क्या है कि द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स Vg, दैट मीन्स वॉल्यूम गैस वेरी स्मॉल, सो वी कैन राइट वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस। ओके, तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो ये गैस का जो पार्टिकल्स होता है, ठीक ना, जो पार्टिकल्स होता है उस सबका क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है, उनका वॉल्यूम बहुत स्मॉल होता है, क्या होता है, बहुत स्मॉल, ठीक। तो उसके कारण हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो हम लोग गैस सकते हो क्या करते हो, कंटेनर का तो शेप ले लेता है, तो हम लोग उसमें जब वॉल्यूम निकालेंगे गैस का, तो हम लोग कैसे निकालेंगे उसको, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ठीक, क्योंकि गैस का वॉल्यूम एकदम बहुत छोटा है, ठीक ना, तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम लोग का सेकंड एजम्पशन क्या दिया हुआ कि ऑल मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर एंड कंटेनर वॉल इलास्टिकली एंड एग्जैक्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। तो क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक, ये मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एक दूसरे से कोलाइड करता है, ऐसे जाएगा, फिर क्या करेगा, कोलाइड करेगा, फिर एक दूसरे से दूर जाएगा, फिर ऐसे होगा कि कोई वॉल से टकराया, फिर वो जाके क्या करेगा, फिर से इलास्टिकली, दैट मीन्स होगा इलास्टिकली। बोलने का मतलब ये है कि वो जो इलास्टिकली मतलब वो जो कोलाइड करेगा ना, तो लोग एनर्जी लॉस नहीं होगा, ठीक ना, ऐसे करके टकराया, फिर कोई एक दूसरा मोशन में चलो, फिर कहीं, और मॉलिक्यूल सब जगह फैला हुआ, तो क्या होता है, एक दूसरे से टक्कर होते रहता है, ठीक ना। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो टक्कर होता है उसके कारण क्या होता है, प्रेशर एक्ट करता है वाल पे, ठीक, प्रेशर एक्ट करता है, ठीक। तो वही वाला लिखा हुआ सेकंड पॉइंट। एंड देन आफ्टर थर्ड पॉइंट पे हम लोग का क्या था, कोलिजन टाइम इज नेग्लिजिबल, दैट मींस जो दो मॉलिक्यूल के बीच में जो कोलिजन हो रहा है, ठीक, तो कोलिजन हो रहा तो क्या होगा उस कंडीशन में कि जो कोलिजन हो रहा है वो बहुत स्मॉल टाइम है, इतना स्मॉल टाइम में आ रहा है कि उसका मतलब तो हम लोग मतलब उसको हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं, ठीक ना, कि वो जो टाइम हो रहा है टकराने का उसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक ना, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है, देयर इज नो इंटर एटॉमिक फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड वॉल। तो इसमें क्या है कि कोई भी इंटर एटॉमिक फोर्स, दैट मींस कोई अट्रैक्शन नहीं है, दो पार्टिकल्स है, दो गैस के पार्टिकल्स के बीच में क्या है, कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई क्या बोलते हैं उसको, कोई रिफ्रैक्शन या फिर उसको क्या रिपल्सन नहीं है, ठीक, रिपल्सन नहीं है। एंड देन आफ्टर क्या है कि वाल के साथ भी उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक ना, वो टकराएगा फिर वापस आ जाएगा, तो उसमें भी वो चिपकेगा नहीं, ठीक। तो उसमें क्या है कि इसमें हम लोग का कोई इंटर एटॉमिक फोर्स बिटवीन दो मॉलिक्यूल्स या फिर वाल के बीच में कोई इंटर एटॉमिक फोर्स नहीं है, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, मतलब उसका इंटरनल एनर्जी उससे कोई लेना देना नहीं है। तो उसमें एनर्जी किसके कारण होगा, ओनली ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या होगा कि यहाँ मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन करते रहता है, जो गैस है कंटेनर में वो क्या होता है कि इधर उधर कहीं से भी वो मोशन करते रहता है, यानी कि उसका जो टोटल एनर्जी होगा क्या होगा, सम ऑफ, तो हम लोग लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन इन दिस केस क्या है कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, ठीक ना। तो जीरो है तो यहाँ पे क्या होगा, जो टोटल सम ऑफ होगा हम लोग का यहाँ का जो जितना टोटल एनर्जी, ठीक ना, शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं टोटल एनर्जी, दैट मीन्स वो क्या होगा, समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो गैस मॉलिक्यूल का जितना काइनेटिक एनर्जी है उसी का समेशन होगा, ठीक। एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑल मॉलिक्यूल्स परफॉर्म ब्राउनियन मोशन। ये हम लोग का 10th में आई थिंक एक टॉपिक है, ठीक। तो ब्राउनियन मोशन के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं क्या होता है ब्राउनियन मोशन। तो ब्राउनियन मोशन होता क्या कि ये रैंडम मोशन, ठीक ना, जैसे कि ये मॉलिक्यूल कहीं अगर टकराया इधर, ठीक, टकरा के फिर इधर आ गया, ठीक, यहाँ पे आ गया, फिर ये कहीं यहाँ टकराया, फिर ऐसे चल गया, फिर ऐसे चल गया, ठीक ना। तो ऐसे करके वाल से टकरा उठरा के ऐसे ऐसे करके, तो ये जो मोशन होता है हम लोग का ना, उसका हम लोग क्या बोलते हैं, गैस मॉलिक्यूल का ब्राउनियन मोशन, ठीक। रैंडमली कहीं भी मोशन टकरा रहा, फिर इधर इधर, ठीक ना, जाते वाल से टकरा फिर मॉलिक्यूल से, तो इधर से जो मॉलिक्यूल्स का जो टकरा रहा ना, तो उससे जो उसका मोशन हो रहा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन, ठीक। तो ये 10th में था, हम लोग तो पढ़े थे, पता नहीं तो लोग को याद है कि नहीं। तो ऑल परफॉर्म ब्राउनियन मोशन, ठीक। एंड ऑल द गैसेस ओबे द आइडियल गैस लॉ। और क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग जितना भी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को हम लोग थ्योरी में जो एजम्पशन लिए हैं कि ये सब कोई आइडियल गैसेस लॉ को ये हम लोग को ओबे करा, ठीक। अगर जैसे कि हम लोग आइडियल गैस में हम लोग मान रहे हैं कि अगर हम क्लास में कोई परफ्यूम हम लोग छेड़ रहे हैं, ठीक ना, तो इस कॉर्नर में हमको जितना सेंट मिला उतना उधर भी मिलना चाहिए, उतना ही फील होना चाहिए, ठीक ना। लेकिन एक्चुअल में क्या मिलता नहीं मिलता, जो क्योंकि हम लोग ये रियल वर्ल्ड में हम लोग काम करें। और आइडियल गैस क्या बोल रहा है कि इक्वली जो गैस का मॉलिक्यूल्स निकला वो इक्वली हर जगह ट्रांसमिट होना चाहिए, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता। तो हम लोग क्या यहाँ पर आइडियल केसेस पढ़े कि जहाँ भी जाए ट्रांसमिट होगा ना, तो हर एक डायरेक्शन में उसका सेम वॉल्यूम मतलब होना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं होता। बट ये आइडियल गैस हम लोग मानते हैं। ये हम लोग का कौन सा लॉ मान रहा है, एट ऑल प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या हो जा रहा है यहाँ पे, PV इक्वल टू nRT, ठीक। इस लॉ को फॉलो कर रहा है, ओके। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक